जो मार्च का महीना करीब आ रहा है, अपोजिशन का लॉन्ग मार्च और सेनेट का इलेक्शन हुकूमत के लिए टेस्ट केस बनते जा रहे हैं और देखना यह है कि कौन सा फरीक इन टेस्टों में फेल होता है और दूसरे को मात देने में कामयाब होता है। हकीकत तो यह है कि सेनेट के इलेक्शन में अपने अरकान असम्बली के लोटा हो जाने के खदशात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुफिया राय शुमारी के बजाय इलेक्शन ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर रखी हैं, जिनमें अभी तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। एक जानिब तो वज़ीर-ए-आज़म ने सदर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी पटिशन दायर कर रखी है, जिसमें अदालत उज़्मा से राय मांगी गई है कि क्यों न सेनेट का इलेक्शन शफाफियत को बरकरार रखने के लिए ओपन बैलेट सिस्टम के तहत करवाया जाए, ताकि पता हो कि कौन सा असम्बली मेंबर किस उम्मीदवार को वोट दे रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया है, ताकि खुफिया राय शुमारी को ख़त्म करके ओपन बैलेट का सिस्टम लाया जा सके। तहम सेनेट में अक्सरियत न होने के बायस हुकूमत वक्त अपनी इस कोशिश में कामयाब होती नज़र नहीं आती। हाँ, इस बात का इम्कान मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई ऐसा फैसला जारी कर दे जिससे हुकूमत की ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन आईनी माहिरीन का कहना है कि इस आईनी मामले पर आखिरी फैसला सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, और वो भी तरमीम के ज़रिए, और ये कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपनी राय दे सकती है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तहम कप्तान हुकूमत की इन कोशिशों ने जमहूरियत को शदीद दोगलेपन का शिकार कर दिया है। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार अम्मार मसूद के मुताबिक एक वो जमहूरियत है जिसकी मिसाल हर वक्त खान साहब की ज़ुबान पर होती है, जिसमें छोटे बड़े सब कानून के सामने बराबर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कड़वा सच ये है कि जब तक पीटीआई इस खुफिया राय शुमारी से मुस्तफ़ीद होती रही, ये जायज़ रही, और जो ही खान साहब की हुकूमत को ये ख़तरा पैदा हुआ कि यही आज़मूता हथियार उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला है, उन्हें वही तस्वुर जमहूरियत याद आ गया जहाँ अरकान की खरीद फरोख्त गुनाह तस्वुर की जाती है। ये वही सेनेट है जहाँ सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद 14 वोटों की बरतरी के बावजूद नाकाम हुई, और ऐसा सिर्फ खुफिया राय शुमारी की वजह से मुमकिन हो सका। लेकिन अब अचानक खान साहब को असली जमहूरियत और शफाफियत याद आ गई। सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दाग दी गई, असम्बली में भी करारदाद पेश कर दी गई, और शो ऑफ हैंड्स का कानून लाने के लिए बहुत सारे लोग सरगर्म हो गए। अम्मार मसूद कहते हैं कि खान साहब अक्सर ऐसे मुआशरे का जिक्र करते हैं जहां सब कानून की नज़र में बराबर होते हैं, जहां इंसाफ का बोलबाला होता है, जहां गरीब आदमी को भी वही शहरी हुकूक हासिल होते हैं जो किसी अमीर शख्स को हासिल होते हैं। ऐसा मुआशरा जहां हुकूमत और अपोजिशन मिलकर आवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं, जहां असम्बलियाँ आवाम की ख्वाहिश की तर्जुमानी करती हैं, जहां आवाम के मसाइल हल होते हैं, जहां वोट को इज़्ज़त दी जाती है, जहां ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला अवामी मसाइल के हल के लिए कानून साजी करते हैं, जहां कीमतों में ज़रा से इजाफे से हुकूमतें उलट दी जाती हैं, जहां मज़दूरों की यूनियन होती हैं, जहां तलबा सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं, जहां हॉर्स ट्रेडिंग गुनाह तस्वुर होती है, जहां अरकान की खरीद व फरोख्त जुर्म समझी जाती है, जहां टैक्स अमीरों पर लगता है और पॉलिसियों में गरीबों को रिलीफ मिलता है, जहां झूठ बोलना किसी सियासतदान की सियासत की मौत तस्वुर होता है। अम्मार मसूद कहते हैं कि ये वो तस्वुर है जिसका खान साहब अक्सर अपनी तकारीर में जिक्र करते हैं, लेकिन तस्वुर और तर्ज अमल में बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। मिस्टर यूटर्न कहलवाने वाले और यूटर्न लेने को अजीम लीडरों की निशानी करार देने वाले खान साहब का तस्वुर जमहूरियत उनके तर्ज हुकूमत से बहुत मुख्तलिफ है। अस्करी ज़ोर बाजू को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने को वो इस तर्ज जमहूरियत में जायज़ समझते हैं। अमान मसूद के मुताबिक इक़्तिदार की हविस पूरी करने के लिए खान साहब के नज़दीक किसी चीज़ की ममानियत नहीं है, कोई काम बुरा नहीं है, कोई हीला मकरू नहीं है। इस जमहूरियत में यूटर्न को मुबाह भी तस्वुर किया जा सकता है, इसलिए वो पेट्रोल और अशिया ज़रूरियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे का बम भी आवाम पर गिराने में किसी किस्म की आर महसूस नहीं करते। खान साहब के तर्ज जमहूरियत और तस्वुर जमहूरियत का यही फ़र्क सेनेट के इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी के ख़िलाफ़ आईनी करारदाद लाने का सबब बना है। अम्मार कहते हैं कि जब तक पीटीआई इस खुफिया राय शुमारी से मुस्तफ़ीद होती रही, ये जायज़ रही, और जूँ ही खान साहब की
حکومت کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہی آزمودہ ہتھیار ان کے خلاف استعمال ہونے والا ہے، انہیں وہی تصور جمہوریت یاد آ گیا جہاں ارکان کی خرید و فروخت گناہ تصور کی جاتی ہے۔ یہی سینٹ تھا جہاں ایک مرتبہ چودھری سرور سینٹ کے رکن بنے تھے، حالانکہ نہ ارکان اسمبلی ان کے ساتھ تھے نہ مطلوبہ نمبر میسر تھے۔ مگر جادو کی چھڑی سے نتیجہ ایسا آیا کہ لوگ سیاست کی ایسی چال پر اش کرنے لگے۔ اندرون خانہ ایسی کایا پہلے بھی کئی دفعہ پلٹ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو خدشہ کیا ہے؟ عمار مسعود کے مطابق بات واضح ہے، انہیں پہلا خطرہ اپنی ہی اتحادی جماعتوں سے ہے۔ وہ ایسے میں ہوا کا رخ دیکھ کر کہیں اور سجدہ ریز نہ ہو جائیں، اور انہوں نے اسی خطرے کے پیش نظر پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو ممبران پنجاب اسمبلی کے ووٹ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں ڈلوانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ حالانکہ ماضی میں وہ پرویز الہی پر عدم اعتماد کرتے آئے ہیں اور انہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے رہے ہیں۔ دوسرا خطرہ خان صاحب کو اپنی جماعت کے ناراض ارکان سے ہے، جو عثمان بزدار کے خلاف گروپس بنا کر مسلم لیگ نون کی قیادت سے چوری چھپے مل رہے ہیں۔ تیسرا خطرہ خان صاحب کو ان خفیہ قوتوں سے ہے جو انہیں دھاندلی کے زور پر اقتدار میں لائیں اور جن کے سہارے ان کی ناکام حکومت اب تک قائم ہے۔ چوتھا خطرہ خان صاحب کو پی ڈی ایم سے ہے، جس نے تمام تر سازشوں کے باوجود 26 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ پانچواں خطرہ خان صاحب کو اس عوام سے ہے جو مہنگائی کے سبب روز بروز بپھرتی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی تحریک میں تیزی آنے کے بعد ان کے خلاف سڑکوں پر آ سکتی ہے۔ چھٹا خطرہ خان صاحب کو اپنی جماعت کی اس قیادت سے ہے جو ان کی موجودگی میں ان کی خوشامد کی حد تک کر دیتی ہیں، مگر خان صاحب کی پیٹھ پیچھے جماعت کی قیادت کو سنبھالنے کو ہمہ وقت تیار رہتی ہیں۔ آخری خطرہ خان صاحب کو عدلیہ سے ہے، چاہے وہ فارن فنڈنگ کیس ہو یا پروشیڈ کی ادائی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ابراج گروپ کے عارف نقوی پر الزامات ہوں یا آمدنی سے زیادہ اثاثوں کا معاملہ ہو۔ مختصر یہ کہ سینٹ الیکشن کپتان حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ دیکھیے کون اس ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے اور کون ترپ کی چال سے دوسرے کو مات دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔